एक कहावत है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पांव। इस कहावत की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक राज्य में एक बहुत बड़ा ज्योतिषी रहता था। उस ज्योतिषी की जानकारी जब वहां के राजा को ज्ञात हुई तो राजा ने भी सोचा कि चलो मैं भी उस ज्योतिषी से अपने भविष्य के बारे में जान लेता हूं। हर किसी की इच्छा होती है, अगर आपके यहाँ भी कोई ज्योतिषी आ जाए, आपको पता चले तो आपको भी लगता है कि चलो पता तो करते हैं कि मेरे भविष्य में क्या लिखा हुआ है। यहां पर उस ज्योतिषी को बुलवाया गया। ज्योतिषी आया, उसने राजा की कुंडली देखी और कुंडली देखते हुए उसने भविष्यवाणी की कि राजा साहब, आपके देखते देखते आपके पूरे खानदान का नाश हो जाना है। जैसे ही राजा ने ये शब्द सुना, राजा को बहुत गुस्सा आई ज्योतिषी पर। उन्होंने तुरंत सैनिकों को कहा कि यह पाखंडी व्यक्ति है, इसको मेरी नजरों के सामने से ले जाओ और इसको हाथी के पैरों के तले कुचलवा दो। अब ज्योतिषी चिल्लाता जा रहा है कि महाराज, मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, मैं पाखंडी नहीं हूं। लेकिन ना तो राजा ने सुनी, ना ही सैनिकों ने सुनी, और सैनिक उसको घसीटते हुए ले जा रहे थे। उसी रास्ते से एक पंडित जी आ रहे थे। पंडित जी ने देखा कि इन ज्योतिषी को क्या हो गया, ये तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने तुरंत सैनिकों के पास जाके पूछा कि इनको क्या हुआ, कहां लेके जा रहे हो इनको घसीटते हुए। तो सैनिकों ने कहा कि ये व्यक्ति यहां पर राजा साहब से कह रहा था कि राजा साहब, आपके देखते देखते आपके पूरे खानदान का नाश हो जाना है। तो राजा साहब को गुस्सा आया और राजा साहब ने कहा कि पाखंडी है, इसको हाथी के पैरों के तले कुचलवा दो। जैसे ये बात कही तो पंडित जी ने कहा कि भाई एक काम करो, थोड़ी देर रुको, मैं पंडित ज्योतिषी से बात तो कर लूं। उन्होंने ज्योतिषी के पास गए, बोले कि महाराज हुआ क्या था। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनकी कुंडली देखी और कुंडली में ऐसा ऐसा मुझे देखने को मिला, तो मैंने ऐसी घोषणा कर दी। बोले आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं ना। बोले बिल्कुल सच कह रहा हूं। बोले ठीक है, तो आप रुको थोड़ा सा। सैनिकों से भी कहा थोड़ा सा रुको भाई, मैं एक बार राजा साहब से मिल लूं, शायद राजा साहब का मन बदल जाए। सैनिकों ने भी सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ी देर रुक लेते हैं, शायद मन बदल जाए राजा साहब का और हम लोग भी ब्रह्म हत्या से यहां पर मुक्त हो जाए। पंडित जी पहुंचे राजा साहब के पास, और राजा साहब के पास पहुंचे और राजा साहब से उन्होंने कहा कि राजा साहब, आपने उन पंडित जी को, उन ज्योतिषाचार्य जी को यहां पर आपने ऐसी सजा सुनाई। बोले हाँ, वो ऐसे ऐसा बोल रहा था। बोले राजा साहब, मैं भी आपकी कुंडली देखूं क्या। बोले बिल्कुल देखो। उन्होंने देखी और देखते हुए कहा कि राजा साहब, आपकी उम्र इतनी ज्यादा है जितनी आपके पूरे खानदान में किसी की नहीं है। राजा साहब बोले बिल्कुल, ये बिल्कुल सही व्यक्ति है, ये सही पंडित है। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि इसको ढेर सारा सोना दो और इसको हाथी के ऊपर बिठाकर पूरे नगर में भ्रमण कराओ। उस समय पर हाथी पर बिठाकर किसी को अगर नगर में भ्रमण कराया जाता तो बहुत बड़ा सम्मान होता था। तो ऐसी स्थिति में पंडित जी ने कहा कि महाराज, मैंने भी तो वही कहा जो ज्योतिषाचार्य जी बोल के गए आपको, मैं भी तो वही बात कह रहा हूं। उन्होंने क्या कहा कि आपके देखते देखते आपके पूरे खानदान का नाश हो जाना है, और मैंने भी तो यही कहा कि आपकी उम्र इतनी ज्यादा है जितनी पूरे खानदान में आपके किसी की नहीं है, अर्थात आपके देखते देखते सबकी मृत्यु हो जाएगी। राजा साहब बोले बिल्कुल सही बात है, बात तो वही कह रहा है ये। तो उन्होंने कहा कि राजा साहब, फिर उन ज्योतिषाचार्य जी को छोड़ दिए। राजा साहब ने ज्योतिषाचार्य जी को छोड़ा और उनको छोड़ दिया और इनको पूरे कहना चाहिए नगर में हाथी के ऊपर बिठाकर यहां पर भ्रमण कराया गया। तो आप देखिए, बातें दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं था, लेकिन कहने में अंतर था। बस कहने के तरीके में अंतर था, शब्दों का अंतर था, शब्दों का चयन में अंतर था। हम कई बार बात वही कह रहे हैं, लेकिन बात कहते समय पर शब्दों पर विशेष ध्यान नहीं देते। कई लोगों को कहते सुना होगा कि भाई मैं तो सत्य बोलता हूं, और सत्य तो बुरा लगता ही है। भाई
सत्य बोलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सत्य कैसे बोला गया है, किन शब्दों का चयन करके बोला गया है, यह विशेष महत्व रखता है। तो कहा जाता है कि ऐसा सत्य जो दूसरे के मन को ठेस पहुंचाए, वो सत्य भी यहां पर हिंसा का आधार होता है।